2 दिसंबर को मैथ्स का पेपर है और अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। पर टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आपको बताऊंगा ना। आपका अभी सिलेबस चेंज हुआ है, आपका नया सिलेबस नेप 2022 के हिसाब से है। पर उस सिलेबस के लिए कुछ रिसोर्सेस नहीं है या फिर कुछ पीवाईक्यूज भी नहीं है पढ़ने के लिए। पर मैंने आपके लिए सारे पीवाईक्यूज और सारी स्ट्रैटेजी साथ में एक जगह पर कंपाइल की है और आपको मैं अभी वो स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। तो पहला चेंज तो ये हुआ है कि जो 80 मार्क्स का मैथ्स का पेपर था वो अभी 60 मार्क्स का हुआ है। मतलब कम मार्क्स, मतलब डेप्थ में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। पर टॉपिक्स जो बताऊंगा वही पढ़ोगे तो पास तो ज़रूर हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी लाओगे अगर सारा पढ़ोगे तो देखते हैं। अभी पेपर पैटर्न आपका इस हिसाब से है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में एनी 5 आउट ऑफ 7 या फिर 8, मतलब आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करना है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा तो 15 मार्क्स ये हो गए। और 2 to 6 क्वेश्चन नंबर में आपको इस हिसाब से 4, 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, और उसमें से कोई भी 3 करने हैं 2 to 6 में से, तो वो आपके हो गए 45 मार्क्स। ऐसे टोटल मिला के आपका हो गया 60 मार्क्स का पेपर होगा। तो मेरी अभी स्ट्रैटेजी है प्रायोरिटी बेसिस पे। तो आप देखो कि आपको टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। वो 6 मॉड्यूल में से 2 मॉड्यूल जो लास्ट टाइम के सेम 4 के मॉड्यूल्स हैं वो थोड़े टफ है, इसलिए वो हमने नीचे रखे अभी। और जो सिंपल सेम 3 के लास्ट सिलेबस के मॉड्यूल्स है वो हम पहले कर लेंगे। जैसे स्टैटिस्टिक्स आपको 15 मार्क्स का आता है, तो अगर वो कर लिया तो 15 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा और मैट्राइसेस तो आपने पहले भी किया है, वो आता है 15 से 17 मार्क्स का, तो और 15 मार्क्स हो गए, तो 30 मार्क्स तो यहाँ पर हो गए। आपका पासिंग का टेंशन तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। अभी उसके आगे आपको स्कोरिंग का है पूरा। तो उसके बाद आप करोगे प्रोबेबिलिटी भी सिंपल है, 15 to 13 मार्क्स का आता है। तो उसके बाद आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, LLP और NLP। ये सेम 4 का टॉपिक था, ये थोड़ा टफ है, बट इसका ये 2 टॉपिक कंबाइन किया है, इसलिए अभी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत कम है। वो भी 17 मार्क्स 15 मार्क्स का आता है। अभी है मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये इस बार नया टॉपिक है। ये कोई से भी सेम में पहले टॉपिक नहीं था, ये पूरा नया टॉपिक है। इसका तो कोई क्वेश्चंस ही नहीं है, पर मैंने इसके भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। और लास्ट है फोरियर सीरीज, ये अभी के सिलेबस का सबसे टफ टॉपिक है। पर इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि वो करने से आपको फोरियर सीरीज के पूरे नहीं पर आधे मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी एक मॉड्यूल वाइज हर चीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल लीनियर अलजेब्रा के बारे में देखते हैं। लीनियर अलजेब्रा मतलब वो मैट्राइसेस का ये है। मैट्राइसेस से तो आप वाकिफ़ ही हो कि वो बहुत सिंपल है। तो उसमें मेन 3 टॉपिक्स है। फर्स्ट है इक्वेशंस और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। ये इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दिखेगा, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये कर लिया तो 3 मार्क्स तो ये कंफर्म हो गए। अभी है कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में आपको ज़रूर दिखेगा, ये क्वेश्चन उसमें आता ही है। और बाद में है डायगोनल मैट्रिक्स, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आता है। तो आपको अभी मैंने टॉपिक के नाम बताए, बट अभी मैं आपको वो क्वेश्चन उसके कैसे आते हैं वो भी दिखाता हूँ। सो ये क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक रूट वाला, ये जो मैंने बोला था वो है। ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वाला क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए। ये है कैली हैमिल्टन मेथड वाला, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया आपका। और ये है डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन, ये एक फॉर्मूला से सॉल्व होता है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए 3, 3, 6, 12, 12 और 5 17 मार्क्स का तो ये ही हो गया ना। तो 17 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए, 24 तो पासिंग है, और पहले ही हमने 17 मार्क्स का कवर कर लिया है। उस हिसाब से अभी हम LLP और NLP का देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा कंपैरेटिवली टफ है, बट अभी इसमें कैसा है कि इसमें ये सिंप्लेक्स मेथड जो है, सिंप्लेक्स मेथड आपको हर पेपर में दिखता है कि ये हमेशा आता ही है। तो सिंप्लेक्स मेथड कर लो, ये आपके कंफर्म 4 to 5 मार्क्स हो गए। और अब उसके आगे फिजिबल सॉल्यूशन और सरप्लस वेरिएबल्स, ये क्वेश्चन भी कंफर्म आपको दिखेगा ही। ये आता है 2 से 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का, ये क्वेश्चन भी आएगा। अभी ये जो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर है, ये थोड़ा टफ टॉपिक हो जाता है, ये आपको समझने के लिए इसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
पर अगर आपने ये ऑप्शन में भी डाल दिया तो भी हमने बाकी जगह पे मार्क्स तो कवर कर लिए हैं उतने। सो ये आपको चाहिए तो ऑप्शन में डाल सकते हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अभी इस मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस मॉड्यूल में आप देखोगे तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये इसमें आपको वो फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं, ये वाला क्वेश्चन है। इसके 5 मार्क्स कंफर्म हो गए। ये जो अब मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड बोला था कि हर पेपर में दिखेगा, तो आप कंफर्म कर लीजिए कि ये हमेशा ही आएगा, आपको ये करके जाना ही है। और ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर एनएलपी वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ है। अगर आपको स्कोर करना है तो कर सकते हो, पर नहीं किया तो भी क्या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अभी बढ़ते हैं मॉड्यूल 3, इस बार का सबसे अलग मॉड्यूल, क्योंकि ये मॉड्यूल कभी भी पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं था, ये इस बार नया मॉड्यूल एंटर किया वो लोग ने। तो इसमें मेनली क्या है कि लीनियर कॉन्जरस, इसका एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि गारंटेड आएगा, क्योंकि इसका कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंस बाकी इससे ज़्यादा है। आगे है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम सिंपल है अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है तो, और इसका अगर आया क्वेश्चन तो 5 to 6 मार्क्स में आएगा। उसके बाद है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आपने इसे किया तो इसका भी 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपने किया तो आपको ये मार्क्स भी कंफर्म हो जाएंगे। पर आपको अगर नहीं हो रहा तो पहले इसे ऑप्शन में रख के दूसरे सारे पढ़ लो, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल भी है और मार्क्स तो सेम ही आ रहे हैं। तो जो सिंपल है वो पहला कर लो और बाद में वो टफ वाला करो। उसके बाद है RSA एल्गोरिदम, ये वाला भी सिंपल है, इसका तो आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, और श्योर शॉट 100% इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि इस वाले चैप्टर में लीनियर कॉन्ग्रेजेस और RSA थ्योरम, ये दो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनली लग रहे हैं। और अभी पेपर ये फर्स्ट टाइम मॉड्यूल ऐड हुआ है तो इसके क्वेश्चंस नहीं है, पर मैंने इस हिसाब से ही मैंने सोचा कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और उस हिसाब से सैम्पल क्वेश्चंस बनाए। तो ये देखो, ये जो लीनियर का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, ये एक क्वेश्चन आएगा, इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। यूलर्स थ्योरम का इस टाइप में क्वेश्चन आएगा, लिटिल्स थ्योरम का ऐसे आएगा क्वेश्चन, और RSA एल्गोरिदम का इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें से ये कंफर्म 4 to 5 मार्क्स के लिए आएगा, ये 4 to 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो उस हिसाब से आप जो सिंपल है वो पहले पढ़ लो और बाद में टफ वाला पढ़ लो। और मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा नंबर उल्टा सुल्टा हो सकता है, वो आप समझ के पढ़ना कि मतलब आप कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाओ। सो अभी आता है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज थोड़ा सा टफ टॉपिक है, क्योंकि ये सेम 4 का टॉपिक था एक्चुअली पुराने सिलेबस के हिसाब से, इसलिए ये थोड़ा टफ है। पर इसमें मैं आपको क्या बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फोरियर सीरीज ऑन 2π पीरियोडिक फंक्शन, ये बहुत सिंपल है। अगर ये कर लोगे तो आपको कंफर्म 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स इसके तो हो ही जाएंगे, क्योंकि ये सिंपल है। तो इसके बाद आता है इवन और ऑड फंक्शंस, ये भी सिंपल है, बट आपको इसके लिए कंसेप्चुअली अच्छा होना पड़ेगा कि मुझे ये आपको समझ के करना पड़ेगा, तब कर पाओगे। और उसका और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज। पर अभी मैं आपको क्या बताता हूँ कि जब अब बाकी मैंने जो सीक्वेंस आपको ऊपर पहले दिखाया था, ये देखो ये वाला सीक्वेंस, उस हिसाब से जाना, और जब फोरियर सीरीज पे पहुंचोगे और आपके पास टाइम होगा तब आप सारे करना। नहीं तो आपने ये सिर्फ पहला वाला कर लिया, फर्स्ट वाला, तो भी आपको इसके 5 to 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 15 मार्क्स का आता है, पर 15 मार्क्स कैसे होते हैं, वो आपको ऑप्शंस पकड़ के होते हैं। तो आप इसे करोगे तो 5 to 6 मार्क्स मतलब हाफ मार्क्स तो कवर हो जाते हैं। सो अभी इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो जो मैंने आपको बोला था फोरियर सीरीज 2π फंक्शन वाला, तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स तो इसके आपको यहीं पे मिल गए। और ये इस तरह से आता है साइन फंक्शन वाला, और ये है हाफ रेंज साइन का। अगर आपने ये साइन ठीक से पढ़ लिया तो हाफ रेंज साइन भी आप समझ जाओगे, बट उसके लिए आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा दोनों। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये लास्ट के लिए रखो, पहले जो सिंपल वाला पार्ट है उसे निपटा लो, क्योंकि अपना टारगेट पास होना है। और आप पास होने के बाद आपको लग रहा है कि मेरा उतना हो गया है, तो आप आगे का पढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे सिंपल टॉपिक स्टैटिस्टिक टेक्निक्स। स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स में हमेशा स्पीयरमैन्स रैंक और लीनियर रिग्रेशन, ये दो क्वेश्चन 100% आते ही हैं। तो ये आपको आ गया 5 मार्क्स, और ये 6 मार्क्स का, ये दो क्वेश्चन आते हैं। पर इन क्वेश्चन का एक इशू है कि ये सिंपल क्वेश्चन है,
बट आपको इसमें लिए आपका कैलकुलेशन करेक्ट रखना पड़ेगा, मतलब आप जो कैलकुलेटर यूज़ करते हो वो आपको ज़्यादा यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि रिकरेसिव वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको वो कैलकुलेशन परफेक्ट रख के सॉल्व करोगे तो ये आराम से हो जाएंगे आपके 11 मार्क्स तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में ही हो गए। इसमें ये कर्व फिटिंग वाला पार्ट भी है, वो सिंपल है, आप वो करोगे तो इसके भी 5 मार्क्स कंफर्म है आपके। ये मार्क्स आपसे कोई नहीं ले सकता, पहले आप इसी लेसन से स्टार्ट करो। सो अभी आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चंस भी आप देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। सो मॉड्यूल 5 पे ये देखो, ये स्पीयरमैन्स रैंक वाला क्वेश्चन इस हिसाब से आता है कि आपको वैल्यूज देते हैं, फिर आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। और ये रिग्रेशन वाला क्वेश्चन है, और ये जो मैंने आपको कर्व फिटिंग सेकंड डिग्री का बोला, ये क्वेश्चन भी है। सो आप अगर ये 2 कर लोगे तो 5, 6 मार्क्स, 11 मार्क्स तो कंफर्म है 2 टॉपिक से। और बचा हुआ ये करोगे तो इसका 6 मार्क्स का ये भी आता है, तो 11 मार्क्स तो हो, 15 मार्क्स के ऊपर तो इसी एक चैप्टर से मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये कंफर्म टॉपिक्स आते हैं। ये स्पीयरमैन वाला आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है अगर आपको छोटा सैंपल सेट दिया तो। सो मेरा जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से आपको ये लेसन सबसे फर्स्ट करना है, क्योंकि ये सबसे सिंपल लेसन है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी दे रहा है अपने को। और अभी लास्ट लेसन अपना प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में ये 4 टॉपिक्स हैं टोटल में, पर एक्चुअली जो 4 टॉपिक्स है उसमें से सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक तो ये MGF वाला और मीन वेरिएंस, ये 2 टॉपिक्स ना मिला के इसका एक क्वेश्चन आता है, वो दोनों साथ में सिंगल क्वेश्चन में पूछते हैं कि MGF मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो आपको ये वाला सिंपल है, ये कर लो, इसके आपको 5 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। और अभी एक सेपरेट क्वेश्चन आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मिला के डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन करके, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको सॉल्व करना पड़ता है उसमें। तो टोटल इस वाले मॉड्यूल में 2 ही टॉपिक्स है मेन, ये सब टॉपिक्स 4 है पर मेन 2 टॉपिक्स है, तो ये भी आपको कम सिलेबस में आपको ऑलमोस्ट 11 मार्क्स मिल रहा है इससे भी। सो इसके क्वेश्चंस भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, ये मॉड्यूल 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला देखिए, यहाँ पर देखिए, फाइंड वेरिएंस और ये मीन वेरिएंस दोनों निकालने बोला है। सिमिलरली इस वाले में आपको मैंने जब जैसे बोला कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मीन एंड वेरिएंस तीनों साथ में निकालने बोला है, तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन देख के जाना है कि इसी टाइप का मोस्टली क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसे करना है। अभी सिमिलरली जो मैंने आपको बोला कि डिस्क्रीट फंक्शन का आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन अपना डिस्क्रीट फंक्शन का है, तो यहाँ पर भी आपके 5 और 6 11 मार्क्स कंफर्म हो गए। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टार्टिंग के ही हमारे चैप्टर्स थे जो मैंने आपको बोला, उसमें ही हमने ऑलमोस्ट हमारे 40 मार्क्स तो इसी से बन रहे। अगर जो 4 ईयर सीरीज आपको नहीं समझ रहा है तो उसका जो एक टॉपिक मैंने बोला है वो कर दोगे तो भी आप ऑलमोस्ट 45-40 के आसपास मार्क्स स्कोर कर रहे हो। अगर उतना अटेम्प्ट कर रहे हो तो पास तो हम हो ही जाओगे, 24 को पासिंग है आपको, पास तो आराम से हो जाओगे, उल्टा स्कोर भी करके आओगे, आपका CGPA अच्छा होगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, आप ये फॉलो करोगे और जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो लगाओगे तो 100% पास होगे, ये मेरी गारंटी है। और पेपर दे के आओ और उसके बाद वापस आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि पेपर कैसा गया था। थैंक यू।